प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। चिराग पासवान का आप बयान सुन रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले ही हमने डंके की चोट पर कह दिया था कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान बिहार से राज्यसभा की 5वीं मेंबर नहीं होंगी। यानी चिराग को पता है कि बिहार से एक राज्यसभा सदस्य के लिए 41 वोटों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में वे अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। चिराग पासवान पटना पहुंचे थे तो जाते जाते उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी मां रीना पासवान को राजनीति में रुचि नहीं है और वो भी नहीं चाहते कि उनकी मां सक्रिय राजनीति में आए। पर बड़ा सवाल ये कि बिहार से जो 5 सीटें खाली हो रही है, इसमें 2 सीट बीजेपी और 2 सीट जदयू के खेमे में जाना तय है। तो फिर 5वीं सीट पर कौन जाएगा? तो हम ये खुलासा आज अपने इस वीडियो में कर देते हैं कि ना इधर ना उधर सहमति बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा ही 5वीं सीट पर जाएंगे, लेकिन जदयू के तरफ से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और दूसरी सीट पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को कंटिन्यू किया जाएगा, जबकि बीजेपी के तरफ से अभी दोनों सीटों पर संशय है। हालांकि नाम की चर्चा नितिन नवीन और पवन सिंह की चल रही है, पर पवन के राह में भी अभी बहुत सारे रोड़े हैं। गोपाल नारायण सिंह सरीखे राजपूत नेता भी अब इस दौर में तेजी से आगे आए हैं। नितिन नवीन को लेकर चर्चा है कि बिहार नहीं दूसरे प्रदेश के कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। ऐसे में बीजेपी अपने किसी समर्पित कार्यकर्ता को दूसरी सीट पर भेजकर एक नया आयाम कायम करेगी। विपक्ष भी 5वीं सीट को लेकर कम उत्साहित नहीं है। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि एआईएमएम और क्रॉस वोटिंग के सहारे एक सीट तो जरूर बिहार में जीत लेंगे। बिहार के सियासत में 5 सीटों वाली राज्यसभा सत्ता से लेकर विपक्ष के लिए अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, और भी खासकर 5वीं सीट जिसके लिए किसी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। पर एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान राज्यसभा वाली सीट का दावा छोड़कर बिहार मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में अपने कोटे से 2 मंत्री तो जरूर फाइनल कर चुके हैं। आपको बताएं कि इस चुनाव के तुरंत बाद बिहार में 1.5 दर्जन के करीब विधान परिषद की सीटों पर भी मनोनयन और चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों ने अभी से ही अपने प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया है। बिहार की सियासत में होली के रंग के साथ राज्यसभा चुनाव का रंग भी घुलने लगा है। बाकी आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।